आजकल की कहानी ना सेब की नहीं एवोकेडो की है। तो चलिए देखते हैं कि ये बदलाव आखिर हो क्यों रहा है। अच्छा, एक बात बताइए। एवोकाडो, ब्रोकली, ये तरह तरह की बेरीज, क्या बचपन में ये सब खाते थे हम? मुझे तो याद नहीं। शायद ही किसी ने खाया होगा। लेकिन आज आज तो सीन बिल्कुल उल्टा है। कोई भी फूड ऐप खोल लो, यही सब दिखेंगे। किसी भी बड़े सुपर स्टोर में चले जाओ, ये सामने रखे मिलेंगे। तो सवाल ये है कि भाई ये अचानक से आए कहां से? तो यहीं से शुरू होती है हमारी आज की पड़ताल। इसे हम कह सकते हैं द एग्जॉटिक फ्रूट टेकओवर। मतलब कैसे एक छोटा सा नीश मार्केट देखते ही देखते पूरे देश का ट्रेंड बन गया। तो सोचना तो पड़ेगा ना कि हमारे खाने की प्लेट में इतना बड़ा बदलाव, इसके पीछे आखिर है क्या? कौन सी वजह हैं जो इस पूरे ट्रेंड को चला रही हैं? चलिए अब बात करते हैं इसके पीछे के कारणों की, मतलब द रीजंस फॉर द राइज। और मोटे तौर पर देखें तो इस ट्रेंड के पीछे 3 बड़े कारण हैं। ये 3 वजहें काफी सीधी हैं। पहली, बढ़ती हुई इनकम। दूसरी, ग्लोबल मीडिया का असर। और तीसरी, इन्फ्लुएंसर कल्चर का जोर। अब एक एक करके इन तीनों को जरा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, मामला कुछ ऐसा है। पहला तो है पैसा। लोगों की इनकम बढ़ी है तो अब वो प्रीमियम, महंगी चीजों पर खर्च कर सकते हैं। दूसरा है मीडिया, मतलब नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, इन पर हम दुनिया भर के शो देखते हैं और वहां से हमें नई नई चीजों के बारे में पता चलता है। और तीसरा, जो शायद आज के जमाने में सबसे बड़ा फैक्टर है, वो है हमारे सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर। कोई पॉडकास्ट पर, कोई इंस्टाग्राम पर, सब इन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं। और सोशल मीडिया का खेल तो बहुत सिंपल है। खुद सोचे, संतरे की फोटो पर कितने व्यूज आएंगे और एक कटोरी रंग बिरंगी बेरीज पर? जाहिर है बेरीज जीत जाएंगी। ये एग्जॉटिक फूड्स ना होते ही बड़े फोटोजेनिक हैं, इंस्टाग्राम के लिए एकदम परफेक्ट। ओके, तो डिमांड बढ़ रही है, लोग खरीद रहे हैं, सब अच्छा लग रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अब बात करते हैं इसके कुछ अनदेखे परिणामों की। इस बदलाव का असल में असर क्या हो रहा है? सिंपल इकोनॉमिक्स है। जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई को भी बढ़ना पड़ता है। और ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। जैसे केरल के वायनाड का उदाहरण लेते हैं। वहां किसान पहले कॉफी, काली मिर्च, केले उगाते थे। अब वो एवोकाडो की खेती की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा है, मार्जिन अच्छा है। लेकिन यहीं पे एक लेकिन आता है। लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये सस्टेनेबल नहीं है। और कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं पर है। तो क्या दिक्कतें हैं? पहली बात, इतने बड़े स्केल पर इन चीजों की खेती करना हमारे पर्यावरण पर बहुत भारी पड़ रहा है। दूसरी, इनके लिए पॉली हाउस जैसे स्पेशल और महंगे सेटअप चाहिए होते हैं, जो हर कोई नहीं लगा सकता। और शायद सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस चक्कर में हमारा ध्यान हमारी अपनी लोकल खेती से हटता जा रहा है। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी सवाल पर, एक संतुलन का सवाल। एक तरफ है परंपरा और दूसरी तरफ है ट्रेंड। ये जो बात स्क्रीन पर लिखी है, इस पर जरा गौर कीजिए। इन नए फैंसी फूड्स के चक्कर में हम अपना सदियों पुराना पारंपरिक खाना उसे भूलते जा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि असली हीरो है कौन? अगर हम न्यूट्रिशन को देखें तो एवोकाडो भी अच्छा है और हमारा आंवला भी किसी से कम नहीं। दोनों ही न्यूट्रिशन के पावर हाउस हैं। तो फिर फर्क किस चीज का है? सारा खेल है पीआर और मार्केटिंग का। बिल्कुल, असली फर्क न्यूट्रिशन का है ही नहीं, असली फर्क है मार्केटिंग का। हमारे अपने देसी सुपर फूड्स इसलिए पीछे रह गए क्योंकि उनकी कोई मार्केटिंग नहीं करता, उनका कोई पीआर नहीं है, कोई इन्फ्लुएंसर उनके बारे में पॉडकास्ट नहीं बनाता। तो बस ट्रेंड्स को कॉपी करने की इस होड़ में, कूल दिखने की इस दौड़ में एक बहुत जरूरी बैलेंस वो बिगड़ रहा है। हम कुछ नया पाने के चक्कर में कुछ बहुत पुराना और कीमती खोते जा रहे हैं। तो आखिरी सवाल बस यही बचता है, क्या कूल दिखने की कीमत हम अपने पर्यावरण और अपनी परंपराओं को चुका कर देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने आप से पूछना होगा।